अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ बायोलॉजी टीचर क्लास 10 माई सेल्फ मौसमा नवीद डूइंग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो इसमें हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसके पार्ट्स डिफरेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस में किडनीज में डिस्कस करने से पहले हमें किडनीज़ के फंक्शंस का, किडनीज़ के पार्ट्स का, किडनीज़ की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको इसमें बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स, एमसीक्यूज वो भी बताती रहूँगी। ओके, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूरिनरी सिस्टम, अब हमने पढ़ना है आज यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम क्या है। अब इस यूरिनरी सिस्टम से पहले मतलब कि ऐसा सिस्टम कि जो आपके बॉडी में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। मतलब आपके जितने भी मेटाबॉलिक वेस्टेज वगैरह है या आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस तरह रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। मतलब कि आपके फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिया, यूरिन वगैरह ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके अलावा आपके जितने भी एक्सक्रीशन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जो कि यूरिन के जरिए अपनी जितने भी वेस्टेज हैं उनको रिलीज़ करे यूरिन के अंदर डिजॉल्व करके, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम। तो स्टूडेंट्स यूरिनरी सिस्टम से पहले आपको मैं बताऊँगी इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगर आप इसके पहले पार्ट की बात करो तो किडनी का ही हम कह सकते हैं कि किडनीज आर द बीन शेप्ड ऑर्गन्स, और ये पेयर ऑफ किडनी होता है। पेयर का मतलब दो किडनीज होती हैं, एक सिस्टम के अंदर दो किडनीज हम बात करेंगे। तो ये है कि इसके अंदर पेयर ऑफ किडनीज होता है। उसके बाद यूरेटर, ये जो लॉन्ग ट्यूब होती है इसे हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर के बाद ये वाला जो आ जाता है, ये जो पिरामिडल शेप है, इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। देन यूरिनरी ब्लैडर के बाद नेक्स्ट ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्ट्स हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स से पहले मैं आपको एक एक पार्ट की उसका फंक्शन और उसकी जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब अगर आपके बोर्ड के क्वेश्चन में आया तो बोर्ड के क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा चला जाता है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द यूरिनरी सिस्टम। अगर डिटेल नोट आया तो हमने इसके सारा ये स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करना है। इसके अलावा हमने इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं और उसके फंक्शंस जो हैं वो भी आपने डिस्कस करनी है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं किडनी के ऊपर तरफ, तो किडनी, व्हाट इज़ किडनी। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, डेट इज़ किडनी। कि अगर आप किडनी की बात करो तो इसका किस किस्म का फंक्शन, अगर आप इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखो तो ये इस तरह का होता है किडनी। मतलब इस तरह का इसका जो है वो किडनी की शेप होती है। अब किडनी का अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। बीन शेप का मतलब अगर आप इसको इसकी वैसे देखो, आप एक तरह किडनी देखो तो इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ बीन शेप, कि आपको जो लोबिया या बीन्स की जो शेप होती है आपको बिल्कुल ये वैसे नज़र आएगी, इसलिए हम कहते हैं कि ये बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसके अलावा इसके अंदर 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस और 4 सेंटीमीटर ये वाइड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ में ये आपको पूछा जा सकता है कि इसकी लेंथ, विड्थ और जो इसकी थिकनेस है उसका आइडिया दें। देन स्टूडेंट्स इसके बाद अगर हम बात करें तो किडनीज़ के हमने कहा पेयर होती हैं। तो राइट किडनी, लेफ़्ट किडनी, ये दो किडनीज़ हैं। एक पेयर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तो मतलब एक पेयर ऑफ किडनी यानी कि टू किडनीज, राइट किडनी एंड लेफ़्ट किडनी। लेफ़्ट किडनी हम कहते हैं ज़रा उसकी स्पेस हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द राइट किडनी। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करें तो हम लोकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये लोकेशन अंडर द डायाफ्राम, यानी कि आपके डायाफ्राम के नीचे, एब्डोमिनल कैविटी के इन द बैक वॉल, आपके डायाफ्राम के नीचे जो है वो किडनीज प्रेजेंट होती हैं। किडनीज के अंदर अब हम ये जो पार्ट होता है, इधर डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं हाइलस। हाइलस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो पार्ट होता है जिधर से जितने भी वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह उन सब ने इधर से आना और इधर से निकलना होता है। तो इस वजह से इधर ना एक बहुत समझे बंच ऑफ वेसल्स बना होता है, तो इस वजह से हम इस पार्ट को कहते हैं हाइलस। एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि किडनीज के टू पार्ट्स हैं, रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेड्यूला। रेनल कॉर्टेक्स जो है वो हम आउटर पार्ट को, फॉर एग्जांपल ये किडनी का जो आउटर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। रेनल कॉर्टेक्स जो होता है ये आउटर पार्ट होता है, और ये मतलब कि किडनी को जो कवर करता है जो पार्ट उसे हम कहते हैं रेनल कॉर्टेक्स। उसके अलावा जो इनर पार्ट होता है वो डार्क कलर का होता है, उसे हम कहते हैं रेनल मेड्यूला।
रेनल मेड्यूला इज़ द इनर पार्ट ऑफ द किडनी। अब किडनी के इनर पार्ट में कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि रेनल पिरामिड्स। रेनल का वर्ड किडनी के लिए यूज़ करते हैं, इस वजह से हम वो किडनी का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। रेनल पिरामिड्स मतलब पिरामिड्स टाइप या फिर कोन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं रेनल पिरामिड्स। रेनल पिरामिड्स के बाद अगर आप इसके ये वाला स्ट्रक्चर्स की बात करो तो ये है रेनल हाइलस। हाइलस मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ अ डिप्रेशन की जिधर से वेन्स, आर्टरियो, जितने भी वेजल्स हैं, लिम्फेटिक वेजल्स है, यानी कि बंच ऑफ वेजल्स जो होता है वो इस जगह पे प्रेजेंट होता है जिधर से वेजल्स आ रही हैं और जा रही हैं। इस वजह से हम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेनल हाइलस। अब इधर से ही आपका मतलब कि ब्लड ने इधर से ही अंदर जाना है और इधर से और दूसरी वेजल्स के जरिए ब्लड ने बाहर नहीं चले जाना है, इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे रेनल हाइलस। अब अगर आप बात करो यूरेटर की, तो यूरेटर जो है वो भी फॉर एग्जांपल दिस इज यूरेटर, तो यूरेटर की जो बाहर निकलेगा भी इसी जगह से रेनल हाइलस से, तो ये हम कह देते हैं यूरेटर। और ये जो ये वाली कैविटी बनी हुई है, इस कैविटी को हम कहते हैं रेनल पेल्विस। अब ये जो पार्ट्स हैं ये आपको एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज रेनल हाइलस। तो आप कहेंगे रेनल हाइलस इज अ डिप्रेशन। व्हाट इज रेनल पेल्विस? रेनल पेल्विस इज द कैविटी शेप्ड स्ट्रक्चर जहाँ जितने भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं इधर आती हैं। उसके अलावा रेनल पिरामिड्स क्या होते हैं? इधर द कोन शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द रेनल मेडुला। और अगर रेनल कॉर्टेक्स की बात करें तो इधर आउटर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द किडनी। रेनल मेडुला इज द इनर स्ट्रक्चर। ये जो इनर स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं रेनल मेडुला। और हमारी जो ट्यूब निकलती है यानी कि जो निकलती है किडनी से उसे हम कहते हैं यूरेटर, जिसमें यूरिन जो है वो ब्लड लेके जाती है, तो वो यूरेटर को हम कहते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ किडनी की, तो किडनी के फंक्शंस जो हैं, अगर स्ट्रक्चर्स के बाद अगर आप फंक्शंस ऑफ किडनी की बात करते हो तो फंक्शन में इसका जो पहला फंक्शन वो होता है वो है एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि इसने हमारे एक्सक्रीशन में हेल्प करनी है। कैसा एक्सक्रीशन? आपके जितने भी मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये बाइलिरुबिन वगैरह, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज जो है वो किडनी का फंक्शन ये होता है कि उसने यूरिन के फॉर्म में इनको रिलीज़ कर देना होता है, क्योंकि अमोनिया की कंसनट्रेशन बॉडी में 500 ग्राम ऑलमोस्ट होती है। अगर ये इसके लिए अगर आपको वाटर की ज़रूरत होती है, अगर ये वाटर आपको मतलब कि वाटर के ज़रिए जो है एक्सेस ऑफ वाटर अगर आप यूज़ करते हो जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है, तो आपका बॉडी से अमोनिया टॉक्सिक कंपाउंड होता है वो रिलीज़ हो जाता है। इसी तरह यूरिया इन द टॉक्सिक कंपाउंड होता है वो आपकी बॉडी से रिलीज़ हो जाता है। यूरिक एसिड जो है, बाइलिरुबिन, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्टेज यानी कि जो ह्यूमन के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो किडनी जो है वो रिलीज़ करवा देती है। उसके अलावा अगर आप बात करो तो ऑस्मो रेगुलेशन में ये आपकी हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन में आपकी हेल्प किस तरह करती है कि हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट यानी कि इनका इसमें हम बात करते हैं वाटर और सॉल्ट की, तो वाटर और सॉल्ट इसको मेंटेन रखने का काम जो होता है वो किडनी का होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर की बात करते हो तो अगर एक्सेस ऑफ वाटर आप पीते हो, बहुत ज़्यादा पानी पीते हो और पानी की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, तो किडनी का काम है कि उसने यूरिन की फॉर्म में यूरिन को एक्सेस कर देना है। इसमें अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पीते हो तो आपका यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा और वो एक्सेस फॉर्म में रिलीज़ होने लग पड़ेगा। इसी तरह अगर पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो वो हमारा यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म हो जाती है, तो वो उसकी और यूरिन की रिलीज़ जो है वो भी कम हो जाती है क्योंकि कंसनट्रेशन उसकी इंक्रीज़ कर जाती है। दैन अगर आप बात करो सॉल्ट्स की, तो किडनी का फंक्शन ये है कि उसने एक्सेस ऑफ सॉल्ट जो है उनको एक्सक्रीट करना होता है और इस तरह ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो भी मेंटेन रखती है बॉडी के अंदर। दैन स्टूडेंट्स अगर आप बात करो ऑस्मो रेगुलेशन के बाद ब्लड प्रेशर की, तो किडनीज़ का फंक्शन ये है कि इन्होंने आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखना होता है। ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन रखते हैं? फॉर एग्जांपल किडनी के अंदर एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो होता है एक एंजाइम होता है, मतलब रेनिन की अगर आप बात करो तो रेनिन जो होता है वो किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसने क्या करना होता है कि इसने एंजियोटेंसिन 2 बनाना होता है। अब एंजियोटेंसिन 2 एक ऐसा हार्मोन कह लें जो कि किडनी के अंदर क्या काम करेगा, उसने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है और अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनी ने उस ब्लड प्रेशर को कैसे हाई करना है, उसने एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज़ करवाना है। एंजियोटेंसिन 2 का काम क्या है कि उसने आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो किडनी है वो बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो अगर आप वाटर और सॉल्ट की बात करो तो सोडियम वाटर रिटेंशन के लिए एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन वो भी किडनी के मतलब स्टिमुलेशन से होती है। देन स्टूडेंट्स ब्लड प्रेशर के बाद अगर आप ऐसे बात करते हो
पीएच की, तो आप हमारी बॉडी में जितने भी एसिड्स होते हैं, लाइक हमारी बॉडी को ना एसिडोसिस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एसिडोसिस का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें तो उसके अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। तो इस वजह से एसिड्स बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ना एसिडोसिस का इफेक्ट बहुत होने के चांसेस होते हैं। तो किडनी का फंक्शन ये होता है कि उसने ना हमारे एसिडोसिस को प्रिवेंट करना है, उसने बॉडी को न्यूट्रल कैसे रखना है, या उसने बॉडी को ज़्यादा अल्कोलाइसिस की साइड पे भी नहीं जाने देना, या फिर एसिडोसिस की साइड पे भी नहीं जाने देना। तो इन दो फंक्शंस को बचाने के लिए जो किडनी जो है ना वो पीएच को ब्लड की वो मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनल फिफ्थ वाले की बात करें तो ब्लड कैल्शियम लेवल। तो किडनी का फंक्शन होता है कि इसने ब्लड के कैल्शियम लेवल को किस तरह मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग जो सनलाइट से विटामिन डी कैसे लेते हैं, हम लोग जो सनलाइट से विटामिन लेते हैं वो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल की फॉर्म में होता है। अब उसको विटामिन डी में किस तरह एक्टिवेट करना है, ये फंक्शन किडनी का होता है। तो इसके अलावा जितने भी एंडोक्राइन फंक्शन है जिसमें हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, लाइक थ्रोम्बोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन, रेनिन वगैरह, ये सारे रिलीज़ किडनी का फंक्शन होता है कि ये रिलीज़ करवाती है और मेंटेन करवाती है उन्हें ब्लड के अंदर। इसके अलावा हमारे जो हीमोपोइटिक फंक्शंस लाइक रिलेटेड टू द ब्लड सेल्स के रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं वो भी ये आरबीसी की फॉर्मेशन के काम में ये है कि किडनीज जो हैं वो हेल्प करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फंक्शंस ऑफ किडनी। अब फंक्शंस ऑफ किडनी के बाद हम अपने सेकंड जो पार्ट है यूरेटर, जो कि यूरिनरी सिस्टम का सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम अपने सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो कि है यूरेटर। यूरेटर आप देख सकते हो कि आपको यूरेटर इज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म के आप देख सकते हो कि इसकी ट्यूब्स की तरह का ये बना हुआ होता है इस तरह। अब इसका स्टार्ट कहाँ से होता है, किडनी से, और इसका एंड कहाँ होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे इधर। ठीक हो गया। अब इसने क्या करना है कि इसने यूरेटर ने यूरिन को लेना है किडनी से लेके इसने इधर अपनी वेंस के ज़रिए जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक इसने यूरिन को सप्लाई करना होता है। इसका काम एज अ सप्लायर होता है कि इसने यूरिन को किडनी से लिया और उसने आगे से यूरिनरी ब्लैडर को दे दिया। देन स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं थर्ड अपना यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर जो है ये आप देख सकते हो कि ये इस तरह बैग लाइक फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें यूरिन जो है वो स्टोर होता है, टेम्परेरीली स्टोर होता है, मतलब फर्जी तौर पे ये यूरिन इसमें स्टोर होता है। देन आफ्टर इसका काम ये होता है कि इसने ना स्टोरेज करनी होती है यूरिन की टेम्परेरीली, ये इसका फंक्शन है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो तो ये ट्राइगोन लाइक शेप, पिरामिडल शेप होता है और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन इसके बाद इसकी हम फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा जो है दिस यूरिथ्रा का ये काम होता है कि इससे एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है टू आउटसाइड द बॉडी। तो ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको होम्योस्टैसिस यूरिनरी जो सिस्टम था कि ह्यूमंस के अंदर वो मैंने आपको बता दिया है कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस किस तरह होता है, जिसमें हमने 4 पार्ट्स पढ़ने थे, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस जो है वो बता दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर हम नेफ्रॉन डिस्कस करेंगे कि एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। होप सो आपको समझ आ गई है। अगर हाँ एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड आएगा तो वो यही आएगा कि यूरिनरी सिस्टम, इसके ऊपर लॉन्ग आ सकता है, राइट अ नोट ऑन द यूरिनरी सिस्टम। उसके अंदर फिर आपको मैंने जितना बताया ना यूरिथ्रा तक आपने ये सारा के सारा लिखना। अब आपकी बुक पे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा इसका नहीं लिखा हुआ, लेकिन यूरिनरी सिस्टम के ये पार्ट्स हैं तो आपने ये लिखने हैं बोर्ड में भी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूरिनरी सिस्टम पे तो आप ये भी लिखेंगे। अगर आपको सिर्फ किडनी का पूछा जाता है तो आप सिर्फ किडनी का डिफाइन करो। किडनी में मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर से बता दिए, वो आपको आ सकता है। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का भी मैंने आपको पीछे बता दिया कि किस तरह आपको कौन सा एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट आ सकता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।